ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कैबिनेट के बड़े फैसले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3,985 करोड़ रुपए की लागत से श्रीहरिकोटा में थर्ड लॉन्च पैड को मंजूरी दे दी है। इससे भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ सकेगा। कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3,985 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से थर्ड लॉन्च पैड सैंक्शन किया है, जो कि देश के लिए स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होगा। आप फर्स्ट और सेकंड लॉन्च पैड्स को अगर देखेंगे, उससे कई ज़्यादा कैपेसिटी इसकी है। रॉकेट्स को किस तरह से प्लेस करना, दो रॉकेट्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, ज़्यादा थ्रस्ट जहाँ चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए रॉकेट को, उसके हिसाब से उसकी डिज़ाइन होनी चाहिए। वो सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थर्ड लॉन्च पैड को आज सैंक्शन किया गया है 3,985 करोड़ से। तो थर्ड लॉन्च पैड को मंजूरी मिल गई है और कितना बड़ा ये फैसला है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर एसवी शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पूर्व उप निदेशक हैं इसरो के। डॉक्टर शर्मा, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा कदम है, और अगर अंतरिक्ष क्षेत्र की हम बात करते हैं तो आज का दिन बेहद खास है, स्पेसएक्स की सफलता और अब ये निर्णय। दिस इज अ वेरी बिग स्टेप। श्रीहरिकोटा इंडिया का स्पेस पोर्ट माना जाता है। इसमें एक लॉन्च पैड था और 10 साल के पहले दूसरा लॉन्च पैड बनाया गया। ये दो लॉन्च पैड से हम 8 to 10 रॉकेट्स लॉन्च कर सकते हैं पर ईयर, परंतु नाउ इसका रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गया है। 15 to 20 लॉन्चेस पर ईयर का डिमांड है हमारे पास। हमारा सैटेलाइट्स और बाहर का सैटेलाइट का डिमांड भी 15 to 20 सैटेलाइट्स पर ईयर हम लॉन्च करना पड़ता है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमें रॉकेट बनने का क्षमता है, हमारा पास प्राइवेट एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, रॉकेट बन सकते हैं। PSLV, JSLV Mark 3 सभी रॉकेट बनने का प्राइवेटाइजेशन हुआ है। वो मेक इन इंडिया के वास्ते वो बहुत काम आगे बढ़ा है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि रॉकेट बनने से उसका लॉन्च करने का लॉन्च पैड चाहिए। इसी के लिए थर्ड लॉन्च पैड का प्रपोजल किया गया था। इसका बहुत खुशी है कि 3,985 करोड़ का सैंक्शन हुआ है। ये 3,985 करोड़ से ये बहुत बढ़िया लॉन्च पैड होगा। इसमें डिफरेंस ऐसा होगा कि हमारा लॉन्च पैड वो क्या है, अब 5,000 kg सैटेलाइट रॉकेट को उठा सकता है। 5,000 kg सैटेलाइट, इसका रॉकेट का वेट होता है 6,000 to 7,000 टन्स, 600 to 700 टन्स वेट होता है। अब तो हेवी लिफ्ट व्हीकल होना चाहिए। वहाँ 15,000 kg पेलोड, 15,000 kg, 20,000 kg पेलोड उठाना चाहिए। और 15,000 to 20,000 kg पेलोड उठाने के लिए रॉकेट का वेट होता है 1,000 टन के ऊपर। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करो। ये एक बात है। और दूसरा बात है कि while gap between the two launches has to come down. Now after one launch लगभग 15 to 20 days चाहिए रिफर्बिशमेंट करने के लिए लॉन्च पैड को। ये कम करना है। इसी के लिए हम क्या करना है, पहला एक स्टेशन होगा, वहाँ रॉकेट का इंटीग्रेशन होगा और इंटीग्रेशन करके लॉन्च पैड को शिफ्ट होगा। ओके, लेफ्ट लॉन्च पैड शिफ्ट होके वो लॉन्च होते ही उसका प्रिपरेशन होने ही हम पैरेलली और एक रॉकेट को इंटीग्रेशन कर सकता है। इसमें वो 15 to 20 डेज क्या है हमारा गैप बिटवीन द टू लॉन्चेस, इट कैन कम डाउन टू 5 to 10 डेज। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ये दोनों तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने का जरूरत है और ये जरूरत कैबिनेट में अप्रूवल किया है। ये बड़ी खुशी का बात है। देश इस एडवांटेज लेगा और उसके बहुत उन्नति होगा। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये भी है, श्रीहरिकोटा SDSC स्पेस पोर्ट है इंडिया का, एक ही स्पेस पोर्ट, और दूसरा स्पेस पोर्ट ट्यूटिकोरिन में आइडेंटिफाई किया है।
उसको स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का क्षमता करने के लिए वो प्रिपरेशन हो रहा है, वो भी हम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लॉन्च ऑन डिमांड, एवरीडे लॉन्च, उसका वो क्या डिमांड है, 365 रॉकेट पर ईयर लॉन्च, उसका प्रपोजल भी है, उसका अप्रूवल भी है, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ आ रहा है, और ये दोनों सोर्स से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तंदुरुस्ती होगा। बिल्कुल, हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कितनी बड़ी उड़ान जो है अगर अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम देखते हैं, जब हम क्षमता की बात करते हैं, इसके साथ ही हम जो भविष्य के जो लॉन्च हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, आज का फैसला महत्वपूर्ण इसलिए है, हम अभी सुन रहे थे कि किस तरह से जो हमारी क्षमता है, एक रॉकेट लॉन्च करने के बाद जो एक समय लगता है अंतराल, उसमें कमी आएगी। वो बहुत ज़रूरी इसलिए है चूँकि हमारे पास अब क्षमताएं बढ़ रही हैं, लेकिन लॉन्चिंग की क्षमताएं उस लिहाज से नहीं थी जिस हिसाब से दुनिया भर से जो मांग आ रही। चूँकि हम देखें, सिर्फ भारत ही नहीं, हम दूसरे देशों के जो सैटेलाइट है उनको भी लॉन्च करते हैं। भारत में अब वो क्षमता है, वैश्विक स्तर पर हमारा जो अंतरिक्ष सेक्टर है वो इतना बेहतर हो गया है। कुल मिलाकर आप देखें, बीते कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाएं को, इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को मंजूरी दी है विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में, जिसमें स्पेस सेक्टर भी आता है। और इसकी वजह से हुआ क्या है कि आज 200 से ज़्यादा स्टार्टअप है जो स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। और अगर आप 10 साल पहले चले जाएं तो एक भी स्टार्टअप इस अंतरिक्ष सेक्टर में नहीं था। पूरी तरह से ये डोमेन माना जाता था सरकारी क्षेत्र का। लेकिन मोदी सरकार की नीतियों के बाद, प्रोत्साहन के बाद हम नए नए स्टार्टअप आते हुए देख रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसे मजबूत करें या फिर बाकी जो कलपुर्जे निर्माण की बात है। तो उस दिशा में ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है। हमारे जो मेहमान इसरो से जुड़े हुए थे वो बता ही रहे बहुत विस्तार से कि किस तरह से ये फैसला आगे मददगार साबित होने वाला। बिल्कुल, डॉक्टर शर्मा आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो तीसरा लॉन्च पैड है, इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, ये न केवल जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको, बल्कि जो वैश्विक ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करेगा। तो जो विश्व का स्पेस मार्केट है इस वक्त, उसमें जो हमारी हिस्सेदारी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी? अब तो हमारा हिस्सा 1% to 1% to 2% ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट, हमारा मार्केट 2% है। वो 2% बढ़ा के हम एटलीस्ट 10% करना पड़ेगा। इसके लिए एक क्षमता हम रॉकेट का बनाने का, PSLV, JSLV Mark 3 और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना था, वो इंक्रीज कर लिया। अब तो उसका पूरा प्राइवेट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी, पब्लिक सेक्टर पूरा तैयारी है रॉकेट बनाने के लिए और रॉकेट देने के लिए। और PSLV C60 में आपने देखा हुआ तो पूरा प्राइवेट एजेंसी का कंट्रीब्यूशन है रॉकेट और सैटेलाइट बनाने में, और ये एक है इसमें बिल्कुल 2 to 3% एक बड़ी उड़ान, बड़ी भागीदारी। और